साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन स्थितियों की जब एक सदन के सदस्य दूसरे सदन में मंत्री बन जाते हैं। तो क्या ऐसे सदस्य के दूसरे सदन में जिसमें वह मंत्री बने हैं उससे क्या सदन की कुल सदस्य संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है? ऐसा एक विवाद खड़ा हो गया है हरियाणा की संसदीय प्रणाली में, और इस बारे रोचक तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि सही स्थिति क्या है। इससे आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। साथियों, हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे विनती है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। हम सभी जानते हैं कि श्री नायब सिंह सैनी लोकसभा सदस्य हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने श्री मनोहर लाल जी, जो हरियाणा विधानसभा के सदस्य थे, उनसे मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है। हालांकि श्री मनोहर लाल जी ने बाद में सदन की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है। श्री नायब सिंह सैनी लोकसभा सदस्य के हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने पर इस राजनीतिक व संसदीय विवाद को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी हुई भी बताई गई है। मुख्य बिंदु तथा कथित हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा दूसरा है सदन के सदस्यों की कुल 90 की संख्या गैर सदस्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद बढ़कर 91 हो जाना है। साथियों, हमारे संविधान की स्कीम हेल्दी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस तथा जुडिशरी प्रोनाउंसमेंट प्रत्येक परिस्थिति में समय समय पर समाधान निकालने के लिए सहायक रही हैं, और यही हमारी संसदीय प्रणाली की मजबूती के कारण हैं। पहले हम आते हैं कि क्या किसी एक सदन के सदस्य किसी दूसरे सदन अर्थात राज्य में बिना वहां के सदस्य बने मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। राज्य मंत्रिपरिषद बनता है संविधान के अनुच्छेद 164 की धारा 1 के अंतर्गत, परंतु मंत्रिपरिषद के सदस्य बनाने के बारे में अन्य प्रावधान भी है, और वह है अनुच्छेद 164 की धारा 4, जिसके अंतर्गत किसी भी मंत्री को बिना सदस्य बने 6 महीने के लिए मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, और उसे 6 महीने के अंदर सदस्य बनना होता है, नहीं तो उसकी सदस्यता स्वयं ही खत्म हो जाती है मंत्री पद के रूप में। और ऐसे मंत्री को सदन में बैठक की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार भी है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 189 की धारा 1 की स्कीम के अंतर्गत सदन में वोट डालने का अधिकार सिर्फ सदस्य का है, न कि ऐसे मंत्री सदस्य का जो सदस्य के सदस्य नहीं हैं। यहाँ दर्शकों को एक और जानकारी दिए देते हैं कि संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इस तरह स्पष्ट किया था कि सदन का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को 3 स्टेज से गुजरना होता है। 1, चुनाव जीतना, दूसरा चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होना, तीसरे सदस्य के रूप में शपथ लेना। इसीलिए इनमें से किसी एक के अभाव में भी एक सदस्य को पूरे अधिकार नहीं मिलते, जैसे कि श्री नायब सिंह सैनी को वोट का अधिकार नहीं है। संसदीय प्रणाली में श्री नायब सिंह सैनी जैसे अवसर वर्ष 1963 से ही देखने को मिलते हैं, जब पहली बार श्री जयपाल सिंह लोकसभा सदस्य को बिहार में मंत्री बनाया गया था। उसके बाद यह सिलसिला अन्य प्रदेशों में भी चलता रहा, और राज्य के मंत्री होते हुए इन्होंने लोकसभा की बैठकों में उपस्थिति दर्ज भी कराई, परंतु स्पीकर साहब लोकसभा के निर्णय के अनुसार इन सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में भाग न लेकर सदन से बाहर चले जाना ठीक समझा। इन उदाहरणों के बाद वे श्री नायब सिंह सैनी के हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने से पहले 1999 का एक बहुचर्चित मामला श्री गिरधर गमांग लोकसभा सदस्य का है, जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पूर्व स्पीकर लोकसभा के निर्णयों से थोड़ा हटते हुए 1999 में स्पीकर साहब के निर्णय पर श्री गमांग ने लोकसभा में अपना वोट डाला, जिससे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई। अब आते हैं हम दूसरे विवाद अर्थात श्री नायब सिंह सैनी लोकसभा सदस्य को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने से हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 से बढ़कर 19 हो जाने बारे। तो इस बारे ऊपर दिए गए तथ्यों प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी हैं। प्रत्येक निचले सदन के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 170
की धारा 1 के प्रावधान के अंतर्गत निश्चित होती है और इसके अनुसार हरियाणा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 90 है। श्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री संविधान के अनुच्छेद 164 की धारा 4 के प्रावधान के अंतर्गत एक अलग प्रावधान में बनाया गया है और इसके साथ एक प्रावधान एडवोकेट जनरल के बारे में भी है। ऐसे सदस्यों में शामिल हैं जिनको सदन में बैठने, सदन की बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद उनको ये अधिकार 165 अनुच्छेद में देता है। वह सदन में बैठते हैं और कार्यवाही में भाग भी लेते हैं, परंतु एडवोकेट जनरल को भी वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो उपरोक्त कुछ तथ्य आपके सामने जो साबित कर सकते हैं कि हरियाणा में पैदा हुए ये विवाद अर्थात श्री नायब सिंह सैनी लोकसभा सदस्य के मुख्यमंत्री बनने और सदन के सदस्यों की संख्या 90 से अधिक न होने संवैधानिक प्रथाओं के रूप से सही प्रतीत होती है, सिवाय इसके कि उन्हें सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, हरियाणा में पहले भी मंत्री व मुख्यमंत्री बनने के ऐसे उदाहरण हैं जब वे सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्रिपरिषद में शामिल हुए थे और उनमें शामिल हैं श्री बंसीलाल 1986 में, श्री ओम प्रकाश चौटाला 1991 के आसपास व श्री भड़ाना जी भी। यह रही जानकारी आज की। अगली वीडियो में हम मिलेंगे अन्य रोचक तथ्यों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।